गज़ल से रिलेटेड ये 8 पॉइंट्स ज़रूर सेव कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको गज़ल लिखना है या उसे अच्छे से समझना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव करनी है, तो ये बहुत काम आने वाले हैं। गज़ल का हर शेर 2 लाइन से मिलकर बना होता है। हर लाइन को एक मिसरा कहते हैं। पहली लाइन को मिसराए ऊला और दूसरी लाइन को मिसराए सानी कहते हैं। एक कंप्लीट गज़ल को लिखने के लिए कम से कम इसमें 5 शेर होने चाहिए। हर शेर अपने आप में कंप्लीट होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि एक शेर का कनेक्शन दूसरे के साथ हो। पहला शेर फ़िलॉसफ़ी पे हो सकता है, दूसरा इश्क मोहब्बत पे हो सकता है, तीसरा किसी और टॉपिक को लेकर हो सकता है। काफ़िया, ये वो राइमिंग वर्ड्स होते हैं जो कि यहाँ पर रेड कलर से हाईलाइटेड हैं, जैसे कि भर, ठहर, कर, गुज़र, हुनर, सफ़र। इनका साउंड एक जैसा होता है। काफ़िए का होना मैंडेटरी है, बिना काफ़िए के गज़ल नहीं लिखी जा सकती। रदीफ वो रिपीटिंग वर्ड्स या फ्रेज़ होते हैं जो कि काफ़िए के बाद आती है। यहाँ पर के देखते हैं आपको हर शेर में मिलेगा। ये फिक्स्ड होती है, ये किसी भी शेर में चेंज नहीं होती है। गज़ल लिखने के लिए रदीफ ऑप्शनल है, बट काफ़िया मैंडेटरी है। और याद रखिएगा, काफ़िया होता है और रदीफ होती है। शायर के अदबी नाम यानी पेन नेम को तखल्लुस कहते हैं। ये शायर का नाम नहीं होता है, जैसे कि असदुल्ला खान ने अपना तखल्लुस गालिब रखा और रघुपति सहाय ने फिराक रखा। मतला गज़ल का वो पहला शेर होता है जिसमें शायर ने रदीफ और काफिया दोनों लाइंस में यूज़ किया है, और मतले की वजह से ही सुनने वाले का जहन एक स्पेसिफिक साउंड पैटर्न के लिए रेडी हो जाता है। मक्ता गज़ल का वो आखिरी शेर होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। हालांकि जदीद शायरी में ये ज़रूरी नहीं कि तखल्लुस का इस्तेमाल गज़ल में हो। तखल्लुस आपको अक्सर ही आखिरी शेर से पहले भी मिल जाएगा। हालांकि तखल्लुस का इस्तेमाल उर्दू शायरी में बहुत ही स्पेशल रहा है। बहर या मीटर, ये गज़ल का सबसे टफ पार्ट होता है। आसान ज़बान में समझाने की कोशिश करूँ तो गज़ल की हर लाइन की एक स्पेसिफिक लेंथ होती है, और बड़ी आवाज़ और छोटी आवाज़ यानी 2 1 2 1 2 का एक सीक्वेंस होता है। ये जो सीक्वेंस होता है गज़ल की हर लाइन में एक जैसा होता है, जिससे गज़ल की हर लाइन की एक रिदम होती है, सिमिलर रिदम होती है, जिसे ही बहर कहा जाता है। इस पे महारत हासिल करने के लिए लोगों को अक्सर कई साल लग जाते हैं। गज़ल का कोई टाइटल नहीं होता है, हाँ नज़्म का टाइटल होता है। तो याद रखिएगा, गज़ल लिखने के लिए बहर और काफ़िया मैंडेटरी है। तो इस वीडियो के ज़रिए अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग पहले से बेटर हुई है तो प्लीज़ फॉलो अस फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। बहुत शुक्रिया।